नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हमारा जो टॉपिक था कल, तो वो था भाई गुरु बीजाणु धानी की संरचना यानी बीजांड की संरचना। तो कल हमने बात की थी बीजांड क्या है। तो हमने बताया था कि जो अंडाशय के अंदर अनेक छोटी छोटी गोलाकार संरचना होती हैं, उसको हमने बोला था भाई बीजांड के नाम से जाना था। फिर बीजांड की जो संरचना बनाई थी, किस प्रकार से संरचना होती है, क्या क्या भाग होते हैं, वो कल हमने सारी बातें पढ़ी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। ठीक है। गुरु बीजाणु जनन की बात करते हैं कि गुरु बीजाणु जनन होता क्या है। तो सिंपल सी बात ये है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होने से गुरु बीजाणु बनना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। देखो भाई, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से जो गुरु बीजाणु बनते हैं उसको क्या बोलेंगे भाई, गुरु बीजाणु जनन। ये जो गुरु बीजाणु बनेंगे उस संख्या में कितने होंगे भाई, 4। तो देखो भाई, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इसमें विभाजन हुआ और किसका भी 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसी का भी 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। चारों के साथ जो गुरु बीजाणु होते हैं वो किस अवस्था में रहते हैं, चतुष्क अवस्था में। चारों के साथ जो गुरु बीजाणु है वो किस अवस्था में रहते हैं भाई, चतुष्क अवस्था में। जिसमें से 4 गुरु बीजाणु में से 3 क्या हो जाते हैं भाई, नष्ट। चारों गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं तथा निभाग वाला गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। ठीक है। तो ये था भाई गुरु बीजाणु जनन। तो क्वेश्चन पूछे भाई गुरु बीजाणु जनन क्या है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनना ही क्या कहलाता भाई, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। चारों के चारों किस अवस्था में रहते हैं, चतुष्क अवस्था में रहते हैं। इन चारों गुरु बीजाणु में से 3 तो क्या होते हैं भाई, नष्ट हो जाते हैं और एक क्या रहता है भाई, सक्रिय रहता है। सक्रिय तो गुरु बीजाणु कौन सा रहता है, जो निवासी और होता है वो क्या रहता है भाई, सक्रिय रहता है। तो ये था भाई गुरु बीजाणु जनन। क्या था भाई, गुरु बीजाणु जनन। अब आगे का जो टॉपिक है वो है भाई डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है। मादा युग्मकोद्भिद का विकास है, जो भाई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। टॉपिक का नाम है मादा युग्मकोद्भिद का प्रयोजन। मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। तो देखो, मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्तन की अपन बात करें हैं तो अपने पास में भाई एक का क्या बना भाई, सक्रिय गुरु बीजाणु रहा। किसकी ओर था भाई, निभाग की ओर। तो सक्रिय गुरु बीजाणु भाई, सक्रिय गुरु बीजाणु कौन है भाई, सक्रिय गुरु बीजाणु का जो केंद्र है, सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्रक में, सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार मुक्त केंद्र की, 3 बार मुक्त केंद्रीय या केंद्र की विभाजन से, 3 बार मुक्त केंद्रीय विभाजन से
8 केंद्रक बनते हैं, 8 केंद्रक बनते हैं। ठीक है, तो लाइन समझ में आ गई होगी कि सक्रिय गुरु बीजाणु, तो वहां पर कितने बने भी, 4 गुरु बीजाणु बने, जिसमें से 3 क्या हो गए भी नेक्स्ट हो गए, एक क्या रहा भी सक्रिय। इस जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, इसमें का जो केंद्रक है, उस केंद्रक में ये मान लो क्या है, सक्रिय गुरु बीजाणु, क्या है, सक्रिय गुरु बीजाणु है, इसका क्या है केंद्रक। इस केंद्रक में कितनी बार विभाजन हुआ भी, 3 बार। कितनी बार हुआ भी, 3 बार। 3 बार विभाजन होने के कारण कितने केंद्रक बनेंगे भी, 8। मान लो एक है, एक से मान लो कितने हो गए भी, 2, 2 से कितने हो गए भी 4, और 4 से कितने हो गई 8। ठीक है, तो कितनी बार विभाजन हुआ भाई, 3 बार, 1 2 और कौन सा हो गया भाई 3। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कितने बन गए भी 8 केंद्रकों का निर्माण। ठीक है, एक था अपने पास में क्या केंद्रक, क्या था भाई केंद्रक, एक केंद्र से कितने केंद्र बन गया भाई 2, 2 से कितने बन गई 4, और 4 से कितने बन गई 8। तो 8 केंद्रकों का क्या होता है यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, तो लाइन आ गई समझ में कि सक्रिय गुरु बीजाणु का जो केंद्रक है, उस केंद्र में 3 बार मुक्त केंद्र की विभाजन होने से 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद में यदि प्रथम बार विभाजन से, यदि प्रथम बार विभाजन से, यदि क्या होता है प्रथम बार विभाजन से दो केंद्रकों का, दो या प्रथम बार विभाजन होने से 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, निर्माण होता है, तथा दोनों केंद्रकों के बीच, तथा दोनों केंद्रकों के बीच, दोनों केंद्रकों के बीच, दोनों केंद्रकों के बीच रिक्तिका का दीर्घीकरण होने के कारण, रिक्तिका का दीर्घीकरण होने के कारण, रिक्तिका का दीर्घीकरण होने के कारण दोनों केंद्रक, दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर, ध्रुवों पर चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो देखो कोई केंद्रक है, उस केंद्र में क्या होता है प्रथम बार विभाजन होता है, ये मान लो क्या है केंद्रक है, इस केंद्रक में क्या हो रहा है भाई प्रथम बार विभाजन हो रहा है, और प्रथम बार विभाजन होने से कितने केंद्रक बनते हैं भाई 2 केंद्रक बनते हैं। तो एक केंद्र के लो, एक केंद्र के लो, कितने केंद्रक बनेंगे अपने पास में 2 केंद्रक। इन दोनों केंद्रकों के बीच में क्या होगा भाई रिक्तिका का दीर्घीकरण होगा, यानी बीच में क्या आ जाएगी रिक्तिका आ जाएगी। जैसे रिक्तिका का दीर्घीकरण होगा तो दोनों के दोनों केंद्र होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। मान लो एक केंद्र तो यहाँ पे आ गया, वो दूसरे वाला केंद्र यहाँ पे आ गया, तो होता विपरीत ध्रुवों पर आया कि नहीं, एक केंद्र से 2 केंद्रकों का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो ठीक है, तो ये लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि प्रत्येक केंद्र में, प्रत्येक केंद्र में, प्रत्येक केंद्र में दो दो बार, दो दो बार विभाजन होने से, दो दो बार विभाजन होने से, दो दो बार विभाजन होने से 4 केंद्रकों का निर्माण होता है, 4 केंद्रकों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये लाइन भी समझ में आ गई कि प्रत्येक केंद्रक में भाई अपने पास में कोई एक क्या था युग्म था, इसका क्या केंद्र, कितने केंद्रकों का निर्माण हो गया, वहां पे 2 केंद्रकों का क्या हो गया भाई निर्माण हो गया। अब हमने कहा प्रत्येक केंद्रक में दो दो बार, ये मान लो केंद्रक है इसमें 2 बार, एक बार और कितनी बार 2 बार, तो प्रथम बार विभाजन से कितने बन गए भाई 1 से 2, 1 से कितने 2, कितने बन गए टोटल 4। दूसरी बार कितने बन गए भाई, इसमें 1 से 2 बन गया, इसमें 2 से 2, तो 2 से कितने बन गए 4, और यहाँ पे 2 से कितने बन गए 4। ठीक है, तो ये लिखा है कि प्रत्येक केंद्रक में, प्रत्येक केंद्र की बात है तो ये वाला केंद्र। ठीक है, प्रत्येक केंद्रक में 2 बार विभाजन, एक बार और 2 बार, 2 बार विभाजन होने से 4 केंद्र बनते हैं, 4 यहाँ बन गए, 4 यहाँ बन गए, तो कितने हो गए 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। आगे देखो भाई इन 4 केंद्रकों में से, इन 4 केंद्रकों में से, 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक, एक एक केंद्र
कोशिका के मध्य में आ जाते हैं, कोशिका के मध्य भाग में आ जाते हैं, मध्य भाग में आ जाते हैं, कोशिका के मध्य भाग में आ जाते हैं। ठीक है, इसे ध्रुवीय केंद्र कहते हैं, इसे ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो भाई चार चार केंद्र, एक था, दो था, तीन था, चार, एक दो तीन चार, इन चार चार केंद्रों को में से एक ही केंद्र में कहाँ पे आगे भी मध्य वाले भाग में, इस प्रकार से एक दो तीन, एक दो तीन, एक एक कहाँ पे आगे भी मध्य वाले भाग में, कहाँ पे आगे भी मध्य वाले भाग में, और मध्य वाले भाग में आ जाते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, ध्रुवीय केंद्र के नाम से जानते हैं, जो संयुक्त होकर, जो संयुक्त होकर, जो संयुक्त होकर द्वितीय केंद्र बनाते हैं, द्वितीय केंद्र केंद्र बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, दोनों के दोनों केंद्र कहीं वो आपस में क्या कभी संयुक्त हो जाते हैं, और संयुक्त हो गए तो किसका निर्माण कर लेते हैं भाई, द्वितीय केंद्र का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। आगे अपने को पता हो गया कि अब क्या हो गया भाई, तीन केंद्र तो ऊपर आ गए, दो मध्य वाले भाग में आ गए, और तीन कहाँ पे आ गए, नीचे की ओर आ गए। फिर इसमें किसका निर्माण होता है कि प्रत्येक केंद्र में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, प्रत्येक केंद्र में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, इसका भी कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, प्रत्येक जो केंद्र होता है, मान लो ये केंद्र है, ये है, ये, इस प्रकार से कोशिका भित्ति का क्या होता है भाई, निर्माण हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखो आगे और लिखते हैं, थोड़ा सा एक दो पॉइंट और है। किसका निर्माण हो गया भाई, कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। अब देखो ऊपर की ओर कितनी कोशिका बनी भाई, इस प्रकार से देखो, एक दो तीन, इसमें एक दो तीन, तो इसमें कितनी बनी भाई, एक। ठीक है, केंद्र तो दो है और कोशिका एक बने, तो अपन कह सकते हैं कि तीन कोशिका ऊपर बन गई, तीन नीचे बनी, और एक दो एक कहाँ पे बनी भाई, बीच में। तो आगे अपन को लिखना है कि ऊपर की, ठीक है, ऊपर की ओर स्थित, ऊपर की ओर स्थित, और स्थित, ऊपर की ओर स्थित तीन कोशिकाओं का समूह है, तीन कोशिकाओं का, तीन कोशिकाओं का समूह होता है, समूह होता है, जिसे प्रतिमुखी कोशिका, जिसको बोलते हैं एंटीपोडेड सेल, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ऊपर की ओर जो स्थित जो तीन कोशिकाओं का समूह होता है, इनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, तो मध्य में स्थित जो दो केंद्रक होते हैं उसको बोलते हैं द्वितीय केंद्र। मध्य भाग में स्थित, मध्य भाग में स्थित, मध्य भाग में स्थित कोशिका को, कोशिका को द्वितीय केंद्र कहते हैं, द्वितीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, मध्य भाग में स्थित जो कोशिका होती है, और कोशिका की बात करें तो इसमें कोशिका तो एक है, केंद्र कितने बने भाई, दो। ठीक है, तो मध्य वाले जो भाग है उसमें दो केंद्र उपस्थित होते हैं, दोनों क्या होते हैं भाई, संयुक्त होते हैं। संयुक्त होने के कारण किस नाम जानते थे, द्वितीय केंद्र के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में नीचे की ओर, नीचे की ओर स्थित, नीचे की ओर, नीचे की ओर स्थित, नीचे की ओर स्थित तीन कोशिकाओं का समूह है, तीन कोशिकाओं का, तीन कोशिकाओं का समूह है, अंड समुच्चय कहलाता है, अंड समुच्चय, अंड समुच्चय कहलाता है।
ठीक है। नीचे की ओर ये भी नीचे वाला भाग है, और नीचे की ओर स्थित इन कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको किस नाम से जानते हैं? अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं। ये जो अंड समुच्चय होता है इसमें क्या होता है भाई, एक तो अंड कोशिका, एक क्या होती है भाई, दो क्या होती है स्थायी कोशिका। इसमें इसमें एक अंड कोशिका, इसमें एक अंड कोशिका तथा दो सहायक कोशिका होती है, दो सहायक कोशिका होती है, कोशिका होती है। ठीक है। तो एक बार डायग्राम से अपन एक बार और देख लेते हैं कि मान लो ये कोई युग्मनज है, और युग्मनज में क्या है, केंद्रक है। इस केंद्रक में क्या होता है भाई, विभाजन होता है। विभाजन होने से कितने केंद्र बनते हैं भाई, दो केंद्र। कितने केंद्र बनते हैं भाई, दो केंद्र बनते हैं। इन दोनों केंद्रों के बीच में किसका निर्माण होता है भाई, कोशिका है। उस कोशिका का क्या होता है भाई, अपन कह सकते हैं द्वितीय स्थिति का रिक्तीकरण हो जाता है, दीर्घीकरण हो जाता है। रिक्तिका बढ़ गई, रिक्तिका क्या क्या हो गया भाई, दीर्घीकरण हो गया, और दीर्घीकरण होने के कारण दोनों केंद्र कहाँ पे हो गए भाई, बिल्कुल दूरों पर चले जाते हैं। फिर इसमें विभाजन होता है, तो एक केंद्र से क्या बन गए भाई, दो केंद्र, एक केंद्र की एक ठीक है, दो केंद्र। फिर और विभाजन हो गया इन दोनों केंद्रों में, दोनों के जो केंद्र है उनमें क्या था, वापस विभाजन होते हैं, तो कितने बन गए भी, चार चार केंद्र, कितने बन गए भी, चार चार केंद्र। इन चार चार केंद्रों में से एक एक केंद्र कहाँ पे आ गए भी, परिधि वाले भाग में। चार 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 जो केंद्र बने इसमें से एक एक केंद्र कहाँ पे आ गए भी, परिधि वाले भाग में आ जाते हैं। ठीक है। इन चारों केंद्रों में से, ठीक है, एक एक परिधि में आ गए। फिर इनमें किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता था इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो तीन कोशिका होती है इसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। इसको बोलते हैं अन्य कोशिका, इसको बोलते हैं द्वितीय केंद्र, इसको बोलते हैं भाई द्वितीय केंद्र, और इसको बोलते हैं भाई अन्य समुच्चय, अन्य समुच्चय, इसको बोलते हैं भाई अन्य समुच्चय के नाम से जानते हैं। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट एंड नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास समझ में आ गया होगा कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु था, उस सक्रिय गुरु बीजाणु में 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन होने से 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। ठीक है। प्रथम बार विभाजन होने से 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। दोनों केंद्रकों के बीच में क्या होती है भाई, रिक्तिका होती है। इस रिक्तिका का क्या होता है, दीर्घीकरण होता है, और दीर्घीकरण होने से 2 केंद्रक बन जाते हैं। दोनों के दोनों केंद्र को क्या होते हैं, विपरीत दूरों पर चले जाते हैं। फिर इन दोनों केंद्रकों में दो दो बार मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, और दो दो बार विभाजन होने के कारण 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इन 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इन 4 केंद्रकों में से एक ही केंद्रक परिधि वाले, सॉरी, क्योंकि इस भाग में आ जाते हैं भाई, परिधि वाले भाग में होकर जो केंद्रक वाला भाग होता है, जो बीच वाला जो भाग होता है कोशिका वाला, उस भाग में आ जाते हैं। ठीक है, एक ही केंद्र। ठीक है। तो ऊपर 3 केंद्र रह जाते हैं, नीचे क्यों 3 केंद्र रह जाते हैं, बीच में कितने केंद्र आ जाते हैं भाई, 2 केंद्र। ठीक है। तो बीच वाले जो 2 केंद्र होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ जाने के बाद उसको किस नाम से जानते हैं, द्वितीय केंद्र के नाम से जानते हैं। फिर हमने कहा था कि ऊपर की ओर स्थित 3 कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको किस नाम से जानते हैं, प्रतिमुखी कोशिका के नाम से जानते हैं। मध्य वाला जो भाग होता है, ठीक है, इसमें 2 केंद्र पाए जाते हैं, एक और क्या होती है, एक कोशिका होती है, इसको किस नाम से जानते हैं भाई, द्वितीय केंद्र के नाम से जानते हैं। और नीचे की ओर जो इसकी 3 कोशिकाओं का जो समूह होता है इसको किस नाम से जानते हैं भाई, अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं। जिसमें एक तो अंड कोशिका होती है, दो क्या होती है भाई, सहायक कोशिका होती है। तो अपन कह सकते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद का जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन में 8 तो केंद्रकों का निर्माण होता है और 7 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, कितने का भाई, 8 केंद्र का और 7 कोशिका का भी क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कौन सा भी, मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। बाकी बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट टाइम। ओके।